सतरंगी इस्लाम। जैसा कि अभी सभी लोगों के बारे में कन्फ्यूज़न है कि जब आईपीसी का जो धारा 377 था, सेक्शन 377 था, उसको पहले हटाने के लिए मांग किया गया। तो अब उसके बीएनएस में ना होने से परेशानी क्या है? इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। जो आईपीसी का जो हमारा पहला पेनल कोड था, आपराधिक कानून था, उसमें जो धारा 377 था, सेक्शन 377, उसके तहत अप्राकृतिक सेक्स को अपराध माना गया था। कहीं स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी अपराध है या दो होमोसेक्सुअल्स बीच में अपने कुछ करते हैं तो अपराध होगा, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो या कोई भी बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल इंक्लूडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, हम जानते हैं, जो आईपीसी का धारा 377 था उसको आंशिक रूप से थोड़ा सा हटाया था। उसने उस प्राकृतिक सेक्स के दायरे से होमोसेक्सुअलिटी को हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को ऐसा फैसला दिया कि अगर दो होमोसेक्सुअल बाकी शर्तों को पूरा करते हुए अगर सेक्स करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, रोमांस करते हैं, तो किसी प्रकार से अपराध नहीं होगा। यहाँ पर बाकी जो शर्तें बाकी समाज के लिए, स्ट्रेट लोगों के लिए है, वो होमोसेक्सुअल्स के लिए तब भी बरकरार था कि कंसेंट होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, और पब्लिक में आप पीडीए जो है वह नॉर्मल पीडीए कर सकते हैं, मतलब अफेक्शन दिखा सकते हैं। पब्लिक में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं कर सकते हैं। पार्क में, घाटों पर आप किसी प्रकार की अभद्रता नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार से आप प्राकृतिक सेक्स करना, अननेचुरल सेक्स करना, जैसे कि ज़बरदस्ती करना लड़कों के साथ या जानवरों के साथ सेक्स करना, इन सब चीज़ों को तब भी अपराध रखा गया था, वो अपराध बना हुआ था। तो ये आईपीसी का 377 ये था कि वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अगर सहमति से सेक्स करते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी से हटाया था। लेकिन बाकी अप्राकृतिक सेक्स करना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, या जो निर्भया केस में हुआ था कि उसके वजाइना में बाकी चीज़ें डाल देना, छड़ वगैरह डाल देना, या ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स करना, ये सब अपराध बना हुआ था। लेकिन बीएनएस जो कि अब नया आपराधिक कानून आया है, हम जानते हैं आईपीसी को जुलाई 2024 से हटा करके बीएनएस लागू किया गया है। बीएनएस में ऐसी कोई धारा नहीं है जो पुरुषों के साथ रेप होने पर किसी प्रकार की सज़ा का या किसी प्रकार की चीज़ों का वो मतलब एक तरीके से प्रबंध करता हो या उसमें व्यवस्था करता हो। तो हमारी मांग क्या है? ऑल इंडिया सतरंगी इस्लाम एसोसिएशन और एसोसिएट्स की, हमारे समर्थकों की, हम सबकी मांग ये है कि बीएनएस में ऐसे धारा को इंसर्ट किया जो के साथ रेप होने पर सज़ा का व्यवस्था करता हो। ट्रांसजेंडर के साथ रेप होने पर ट्रांस एक्ट में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही एक तरीके से हम पूरा नहीं मान सकते हैं। जब औरतों के साथ रेप होने पर इतनी सज़ा हो सकती है तो रेप किसी के साथ भी हो सकता है। पुरुषों के साथ भी रेप होता है, ट्रांसजेंडर के साथ होता है, महिलाओं के साथ तो रेप होने पर इतना सारा प्रबंध किया गया है, व्यवस्था किया गया है, फिर भी महिलाओं के साथ रेप नहीं रुक रहा है। तो पुरुषों के साथ, जानवरों के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ रेप होने पर किसी प्रकार का कोई प्रबंध व्यवस्था नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 3 साल के लड़के, बॉयज़ के साथ रेप होता है, जानवरों के साथ होता है, बकरी वगैरह के साथ में होता है। हमने तमाम वीडियोज़ देखे हैं। किसी प्रकार की सज़ा का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? तो ऑल इंडिया सतरंगी इस्लाम एसोसिएशन यह मांग करता है कि बीएनएस में संशोधन किया जाए और इस प्रकार का प्रबंध किया जाए कि रेप होता है, सभी के साथ रेप बंद होना चाहिए, और इसके लिए बिना जेंडर, सेक्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के भेदभाव के इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, और LGBTQI+ कम्युनिटी को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद। सतरंगी सलाम।